हेलो स्टूडेंट, मैनूप सर। आज हम लोग क्लास 9 भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें देखेंगे भौतिक आकृति का निर्माण यानी बुलेट फिजिकल शेप, यानी जो हमारा भूभाग है, भारत का जो विश्व का भौतिक आकृति है वह कैसे निर्मित हुआ। यानी ये पहले पैंजिया था। अगले लेक्चर्स पर हम पैंजिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पैंजिया था जो डिवाइड होकर अब अनेक कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। तो ये कैसे हुआ? तो भू आकृति निर्माण की थ्योरी अगर देखें तो जितनी भी अभी तक भू आकृति निर्माण से संबंधित थ्योरी यानी सिद्धांत आए हैं, उन सिद्धांतों में सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है वह है भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है ना? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ द प्लेट, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक ना? टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, तो ये है आपका भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये क्या कहता है? भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग पर यानी हमारी अर्थ के जो अंदर का भाग है उस भाग पर अनेक प्रकार की संवहनी किरणें, धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिनके कारण इन भूशैलों के अंदर हलचल होती है, भूप्लेटों पर मूवमेंट होता है, भूप्लेटों में गतियां होती हैं। और इस गति के कारण, इस हलचल के कारण जो है क्या हुआ, हमारे इस भौतिक आकृति का निर्माण हुआ है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी हमारी जो भू आकृति है, जितने भी आकृति की बात करें, जो भूप्लेटें हैं उसके आंतरिक भाग पर अंदर अनेक प्रकार के प्लेटों के बीच मूवमेंट होता है, गतियां होती हैं। उन गतियों के कारण ही यहाँ पर यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार यह विभाजन होता है या प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं पर गति कर जाती हैं। उस गति के कारण भौतिक स्वरूप निर्मित होता है। तो भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण यानी बता दिया गया कि निर्माण इसमें अगर कहें तो भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो पहले एक पैंजिया था। वर्तमान में 7 बड़े महाद्वीप हैं, 7 बड़े महाद्वीप यानी कि लार्ज कॉन्टिनेंट। ठीक है ना? और कुछ छोटी प्लेटें, छोटी प्लेटों में यानी 7 बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेट कर सकते हैं जिसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। 7 बड़ी प्लेट, इसको आप ऐसे कर दीजिए, 7 बड़ी प्लेट और कुछ छोटी प्लेट में डिवाइड है। तो बड़ी प्लेट मतलब जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, वो अलग अलग हैं, और जितने अनेक छोटे द्वीप समूह हैं वो सभी छोटी प्लेटें। बड़ी प्लेटें यानी महाद्वीप हैं, जो करंट में आप लोग जानते हैं महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। और अनेक द्वीप समूह हैं, तो छोटी छोटी अनेक भूप्लेटें हैं। ये सभी एक दूसरे से अलग और दूर दूर इसलिए हुए भूप्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण। भूप्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल होती है, उस हलचल के कारण कुछ गतियां यानी कुछ मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट के कारण यह जो एक भूप्लेट था जिसे पैंजिया कहा जाता था, वह धीरे धीरे डिवाइड हो गया या विभाजित हो गया। तो इस भूप्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हमारे पृथ्वी के अंदर जो गतियां होती हैं उन गतियों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है ना? यानी कि प्लेट्स मूवमेंट क्लासिफिकेशन, जो प्लेटों के बीच में मूवमेंट होती है या प्लेटों के बीच में जो गतियां होती हैं उनको 3 भाग में बांट दिया।
ठीक है ना। तो पहली भाग को देखते हैं जिसको कहा जाता है अभिसारी परिसीमा। अभिसारी परिसीमा, इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है ना। अभिसारी परिसीमा क्या होती है? जब दो भूप्लेटें, यानी एक भूप्लेट ये है और एक भूप्लेट ये है, आंतरिक हलचल यानी पृथ्वी के अंदर जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर के कारण जब दो भूप्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, समझ आ गया, नजदीक आती हैं, तो उसे हम लोग अभिसारी परिसीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। ओके। दूसरा है अपसारी परिसीमा। एक मिनट, इसको इधर बनाते हैं। जब भूप्लेटें एक दूसरे से नजदीक आती हैं तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। यानी कि जब भूप्लेटें एक दूसरे से दूर, यहां बना देते हैं, मतलब कि आंतरिक हलचल के कारण ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर जाती है, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब अपसारी परिसीमा। और तीसरा है जिसे रूपांतर परिसीमा के नाम से जानते हैं। रूपांतर परिसीमा यानी इसको अगर कहें तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, बाउंड्री यहां पे रहेगा, बाउंड्री यहां रहेगा। रूपांतरण परिसीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी जब दो भूप्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हों, हॉरिजॉन्टल गति कर रही हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रूपांतर परिसीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तीनों समझ आ गया? जब इसके तहत कहें कि जब भूप्लेटें, दो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आए, नजदीक आने का मतलब मूव अवे, एक दूसरे के नजदीक आए, तो होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। अपसारी परिसीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो भूप्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, एक दूसरे से दूर मतलब कि एक प्रकार से कमिंग टुगेदर, एक दूसरे से दूर जाएं। और तीसरा रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्म है, यानी जब गतियां भूप्लेटों को एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे को गति कर जाएं, तो उसे हम लोग रूपांतर परिसीमा के नाम से जानते हैं। ओके। अब इन गतियों के कारण जो क्रियाएं होती हैं या कहें कि जो परिणाम निकलता है वह वलन भ्रंशन होता है। आगे चलते हैं। इन गतियों के कारण जो परिणाम निकलता है वहां पहुंचते हैं। तो इन गतियों के कारण भूप्लेटों के बीच जो ये मूवमेंट है, इसके कारण वलन और भ्रंशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोल्डिंग यानी वलन। फोल्डिंग, ठीक है ना। तो फोल्डिंग होता क्या है या फोल्डिंग कैसे होता है? ऐसे ही अगर कहें कि जब किसी भूप्लेट में, एक बड़ी भूप्लेट इधर बनाते हैं, एक बड़ी भूप्लेट, ठीक है, इसमें विभिन्न
है, यानी कोई सॉफ्ट लेयर है और कोई हार्ड लेयर है। इसको अलग कर देते हैं, कोई सॉफ्ट लेयर है कोई हार्ड लेयर है। तो उसकी अगर बात करें तो ये एक बड़ी प्लेट है, ठीक है ना, यानी कि लैंड प्लेट्स है, बड़ा भूभाग है। आंतरिक हलचल यानी पृथ्वी के अंदर जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के कारण जब यहाँ क्या होता है, संकुचित बल लगता है। संकुचित मतलब कंप्रेसिव फोर्स लगता है, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है ना। जब यहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो उस कंप्रेसिव फोर्स से होता क्या है कि हमारी जो ये सेल है यह हॉरिजेंटल आकृति में बदल जाती है, चेंज हो जाती है, और इससे माउंटेन का निर्माण होता है। यानी फोल्डिंग इज द प्रेशर ऑफ कन्वर्टिंग, फोल्डिंग इज द प्रेशर ऑफ कन्वर्टिंग, फोल्डिंग होगी इससे, प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ कन्वर्टिंग। अभी आपको बताया गया था कन्वर्टिंग मतलब अभिसारी, अभिसारी पद्धति का बताया गया था, और अभी अब बताया गया है कन्वर्जेंट, कर दीजिए उसे, वही है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। अभी आपने इसे पढ़ा था कन्वर्जेंट, अभिसारी, एक दूसरे के नजदीक जो भू प्लेट आएंगे, तो ये भू प्लेट इधर से प्लेट आ रही है, इधर से प्लेट आ रही है, इस पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट प्लेट्स कैसिंग द क्रस्ट टू फोल्ड, यानी यहाँ जो क्रस्ट है ये क्या करेगा, फोल्ड ब्लॉक्स रिजल्टिंग इन द सर्टेन माउंटेन, यानी परिणाम जब यह भूप्लेटें इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये भूप्लेट कन्वर्ट हो जाएगी और ये बदल जाएगी, कैसे, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे चेंज हो गई, ये लेयर आपकी यहाँ है, ये लेयर आपकी यहाँ हो गई, और ये लेयर आपकी यही है। समझ आ गया। इसे हम लोग कहते हैं वलन यानी फोल्डिंग। इसकी अगर बात करें इस वलन में, तो ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है इसे हम लोग अभिसारी, अब ठीक है ना, अभिसारी यानी कि एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन, और इस नीचे हुए धसे हुए भाग को अपसारी या सेनक्लाइन कहते हैं। अपसारी की जगह आप इसको आप कह सकते हैं, इसकी जगह आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने। अब एंटीक्लाइन एंड सनक्लाइन, इसको आप हटा दीजिए, सिर्फ इतना याद रखिए, एंटीक्लाइन एंड सनक्लाइन, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर जो ब्लॉक पर्वत है, मतलब यहाँ जो पर्वत तैयार हुआ वो नवीन वलित पर्वत है, यानी नवीन वलित पर्वत जैसे हिमालय आदि का निर्माण होता है। दूसरे को देखते हैं, जो दूसरी गति है उसे हम लोग भ्रंशन कहते हैं, यानी वो फोल्डिंग थी और ये क्लाउडिंग, फ्लॉटिंग, फोल्डिंग एंड फ्लॉटिंग। इसको बना रहने दें, काम आएगा अभी। फ्लॉटिंग में क्या होगा, सेम वलन की तरह ही, जब हमारे भूप्लेट के आंतरिक भाग पर हलचल हो और उसमें बाहर को यानी कि टेंशन फोर्स लगे, तनाव मूलक बल, टेंशन फोर्स यानी तनाव मूलक बल लगता है, तो सेल चिटकती है या सेल विस्थापित होती है। ये हमेशा हार्ड सेलों पर होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं।
यहाँ पर 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहले को कहा जाता है नॉर्मल, क्या चीज समझ आ गया ना, फॉल्ट, ये ठीक है ना। दूसरा वाला होगा रिजर्व, ठीक है। और तीसरा होगा स्ट्राइक, स्लिप, फॉल्ट। इसमें क्या होगा कि हमारी जो सेल है, ये वाली सेल जो हमने बनाया है, उसमें क्या हो जाए कि यहां से शेष सेल जो यहां की रॉक्स है वो नीचे की ओर खिसक जाए, ठीक है। यानी यहां पर ये परत है, यहां पर ये परत है, यहां पर ये है, और इसकी बात करें तो ये नीचे आ गया और यहां पर हो गया, यानी कि ये यहां है, ठीक, ये यहां है और ये लेयर यहां है। तो यहां पर अगर देखें तो एक नई आकृति तैयार हुई। इसे हम लोग जो ऊपर का जो पार्ट है उसे हम लोग रिफ्ट माउंटेन, ठीक है ना, और इसे रिफ्ट वैली कहते हैं। दूसरा है रिजर्व। रिजर्व वाले में क्या होगा, जस्ट इसमें उल्टा कर दीजिए। इसमें देखिए हुआ क्या है, इसमें ये अप है, ये डाउन है। इसमें यही सेल यहां रहेगी ऐसे, यही 3 सेल यहां भी रहेंगी, ठीक, और ये सेल यहां रहेगी, ठीक है। ये यहां रहेगा, ये यहां रहेगा और ये यहां रहेगा, यानी इसमें ये डाउन और ये अप हो गए रिजर्व में, ठीक है ना। और इसके बाद जो बचा है स्ट्राइक, स्लिप, फाउंड्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के विपरीत, इसके लिए यहां बना देते हैं। इसमें आप ऐसे करेंगे कि हमारी जो ये सेल है इसमें एक भाग, इसको आप ऐसे करेंगे, इधर से इधर को सरकाएंगे, यानी कि एक जो टुकड़ा है इसका, इसको आप ऐसे बनाइए यहां पर, ठीक, ये ठीक, ये ठीक। दूसरी जो सेल होगी वो इसके अंदर की तरफ खिसक जाएगी, यानी कि ये आगे जाएगी और वो पीछे आएगी। दूसरी सेल यहां से बना दीजिए ऐसे, ठीक है ना। ये यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। ये सेल इधर गई और ये सेल इधर, ठीक। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये हुआ आपका फंक्शन। यहाँ हर जगह ये रिफ्ट माउंटेन, रिफ्ट वैली, रिफ्ट माउंटेन, रिफ्ट वैली, नीचे भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, इधर अंदर भी रहेगा, ओके। या ऐसे कर दीजिए, ठीक है, दोनों सही बने हैं। इसको थोड़ा बनाना कठिन है, ये वाला अंदर आना है और उसके बाद मूवमेंट करना है, यानी एक में अप डाउन, दूसरे में ये वाला अप डाउन, तीसरे में ऐसे प्लेट खींचेंगे ऐसे, ओके। तो ये हो गया वलन एंड फैंसन। अब बचा है वॉल्केनिक, नेक्स्ट वीडियो पे उसे बता देंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।